मंडळ पक्षाचे नेते निवडणं, राज्यपालांकडे दावा करणं, यासाठी किमान वेळ लागतो, तो दिलेला नाही. 26 तारखेपर्यंत सरकार हे बनवू शकले नाहीत, म्हणून राष्ट्रपती राजवट पुढे 6 महिने लावा, हे यांचं फार मोठं कारस्थान अमित शहांचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रात स्वाभिमानी लोकांचं सरकार बनू द्यायचं नाही आणि हे राज्य महाराष्ट्राच्या शत्रूंच्याच हातात राहावं. सुरत, अहमदाबाद आणि गुवाहाटीला ज्यांनी कांड केली सगळी, त्यांच्या हातात राज्य राहावं, यासाठी राष्ट्रपती राजवट लगेच लावायची 26 तारखे. म्हणून फक्त 2 दिवसाचा कालावधी सरकार बनवायला दिलेला आहे. लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारचा घाणेरडा प्रकार कधी झाला नाही जो अमित शहा करत आहे. कारण ते महाराष्ट्राचे नंबर 1 शत्रू आहेत आणि बाकी एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार हे त्या महाराष्ट्राच्या दुश्मनांचे हस्तक आहेत, मांडलिक आहेत. होऊ शकेल. आप बताइए. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं. किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे. लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं. तो क्या करें मालूम आपको, जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं. चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है. हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है. ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं, और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पे. ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है. हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे कि ये देश में क्या हो रहा है. ये गांधी नेहरू का देश है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान मानने वाला ये देश है. ये लोकतंत्र किस तरह से ये लोग खत्म कर रहे हैं. चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अखत्यार में आता है, तो मुझे लगता है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी है. आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्द की तरह सामने आइए, चुनाव लड़िए, लोगों में जाकर लड़िए, आपको पता चलेगा क्या है वो. आप हारने के डर से इस तरह से अगर घोटाले करेंगे तो देश नहीं रहेगा. 4 प्रमुख नेता इस पूरे मास्टरमाइंड, इस पूरे घोटाले के कौन नेता है? कुछ चंद्रशेखर बावनकुळे ने तो एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लिया नागपुर में कि एक घोटाला हम कैसे करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं. पूछे उनको. ये जिम्मेदारी जिनके पास दी है, उसमें से एक व्यक्ति को विधान परिषद में जो गवर्नर्स नॉमिनेशन में जो एमएलए हुए हैं ना, उसमें से एक व्यक्ति को ये पूरा जिम्मा दिया है. उसमें से उसने शिंदे गट को और अजित पवार को नहीं लिया है, सिर्फ बीजेपी के ही मतदार संघ जो है, चुनाव क्षेत्र है, उसमें ये सब हो रहा है. उसका मतलब है शिंदे को भी ये अब हराने वाले हैं और अजित पवार को भी हराएंगे. लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग हारने के डर से नया शगुफा छोड़ रहे हैं. बावनकुळे से हमको ये बात सीखने की जरूरत नहीं है. बावनकुळे जी, आप कभी भी सही तरीके से चुनाव नहीं लड़े और नहीं जीते हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने जो घोटाले शुरू किए हैं उसका पोल खोल हुआ है, अभी आपको भागना पड़ेगा. राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ऐसा आपने देखिए, सामना में लिखा है. 20 तारीख को चुनाव होगा महाराष्ट्र में. 20 तारीख को चुनाव, 23 तारीख को होगा काउंटिंग, और 26 तारीख तक हमको सरकार बनाने की मुदत दी है. 26 को सरकार बनानी पड़ेगी. 23 को अगर काउंटिंग होता है तो 24 तक काउंटिंग चलता है. ये महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, दुर्गम भाग है,
एक एक दो दो दिन लगता है मुंबई में पहुंचने के लिए, तो एमएलए दो दिन से यहाँ कैसे पहुंचेंगे? सरकार कैसे बनाएंगे? ये आघाड़ी का सरकार बनने वाला है, तो किसी भी हालत में लोगों को एक साथ नहीं आना है और सरकार बनाने का या विधिमंडल का नेता चुनने का जो एक समय लगता है वो भी हमें नहीं दे रहे। फिर राज्यपाल के पास जाना है गठबंधन बनाकर, तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि ये लोग सरकार नहीं बना सकते। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन अमित शाह लगाएंगे। ये पूरा खेल चल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूं, हम ये होने नहीं देंगे। उद्धव जी ने आज बैठक बुलाई है, क्या वजह है? क्या वजह है, क्यों बैठक बुलाई? 12:30 आज 12:30 बजे एक अर्जेंट बैठक हमने बुलाई है। उद्धव साहब ने, शिवसेना प्रमुख ने, सभी प्रमुख नेताओं की, और 12:30 बजे हम मातोश्री में बैठेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम लेने जा रहे हैं। थैंक यू। सर सीट शेअरिंग तय होती है से पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन। समितीमध्ये भुजबळ, धनंजय मुंडे, झिरवाळ, चाकणकरांचा समावेश।